गाइस, वेलकम टू बैंकिंग गाइड। स्वागत है आपका बैंकिंग एंड बिजनेस न्यूज सीरीज में। आज का बिजनेस न्यूज हम लोग देखते हैं क्या है। चलिए देखते हैं। ये साइबर क्राइम रिपोर्टिंग को लेके है। इंटरमीडियरीज मस्ट बी अकाउंटेबल फॉर टू कंज्यूमर। ठीक है। इंटरमीडियरीज किसको बोलते हैं? जो बीच वाले होते हैं, जैसे कि किसी भी रिटेलर और मैन्युफैक्चरर के बीच में होलसेलर जो होते हैं उसको इंटरमीडियरीज बोला जाता है। ठीक है। तो मस्ट बी अकाउंटेबल टू कंज्यूमर, इनको क्या होना चाहिए? अकाउंटेबल मतलब जिम्मेदार होना किसी चीज के लिए। उनको कस्टमर के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। जो अगर कस्टमर को कोई खराब प्रोडक्ट मिलता है, कुछ भी मिलता है, तो इसके लिए इनको जिम्मेदार होना चाहिए। इसका मीनिंग अलग होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। MOSIT मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन्फॉर्म, ये है हमारे क्या था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। रूल्स सून टू पुट ओनस ऑन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग ऑन कॉस्ट। ठीक है। रूल्स हाल में ही लाया जाएगा। समथिंग, देखियो, पुट ऑन समथिंग होता है, पुट समथिंग ऑन समथिंग। ठीक है। किसी चीज पे पाबंदी लगाना या रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे रूल्स सून टू पुट ओनस, ओनस मतलब किसी चीज पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल बनाना, उस पर पाबंदी, कुछ जो नियम लागू होते हैं उसको लगाना, है ना। इस तरह का ओनस का मतलब होता है किसी ड्यूटी को डिस्चार्ज करना, ड्यूटी करना। और साइबर क्राइम रिपोर्टिंग, आपको साइबर क्राइम रिपोर्टिंग करनी है। चलिए आगे देखते हैं इसका क्या है न्यूज। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीटी, जिसको हम लोग मीटी बोलते हैं शॉर्ट में, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीटी, विल सून कम आउट विथ रेगुलेशन। कम आउट विथ फ्रेजल वर्ब है। कम आउट विथ मतलब कोई चीज लेके आना, तो कम आउट विथ मतलब कोई चीज लेके आना। तो रेगुलेशन लेके आएगी, नियम लाएगी। क्या लाएगी? तो मीटी जो है विल सून, जल्द ही लाने जा रही है क्या? रेगुलेशन। विच किसके लिए आया? रेगुलेशन के लिए आया। ठीक है। विच विल पुट ओनस ऑन, जो कि ओनस, पुट ओनस ऑन समथिंग, पुट ओनस ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू रिपोर्ट एनी साइबर क्राइम, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। पुट ओनस ऑन ऑर्गेनाइजेशन, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करेगा कि आपको क्या करना है, साइबर क्राइम को रिपोर्ट करना है, क्या करना है, यही सब। ठीक है। दैट मे हैव हैपेंड अगेन देम, जो कि उनके साथ मे हैव हैपेंड अगेंस्ट देम, जो कि उनके अगेंस्ट में होता है। अगर कोई साइबर क्राइम होता है तो उनको रिपोर्ट करना उनकी ड्यूटी बनती है। इंक्लूडिंग डाटा लीक, सेड राजीव चंद्रशेखरन। ठीक है, चंद्रशेखर उनका कहना था। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे हैं ये। स्पीकिंग एट द लॉन्च ऑफ IBM सिक्योरिटी कमांड सेंटर, ये क्या लॉन्च कर रहे थे? IBM का सिक्योरिटी कमांड सेंटर फॉर एशिया पैसिफिक, एशिया पैसिफिक रीजन के लिए। विच हैज बीन, अब देखो विच आया किसके लिए? एशिया पैसिफिक के लिए। एशिया पैसिफिक क्या है? सिंगुलर है, तो उसके लिए क्या यूज होगा? हैज होगा। तो विच हैज बीन सेटअप इन, तो जिसको सेटअप किया गया है, विच हैज बीन सेटअप। सेटअप मतलब क्या होता है? किसी चीज को एस्टैब्लिश करना, पहली बार अच्छे से एस्टैब्लिश करना। एस्टैब्लिश्ड, विच हैज बीन सेटअप इन बेंगलुरु, बेंगलुरु में इसको एस्टैब्लिश किया गया, स्थापित किया गया। चंद्रशेखर सेड कंपनीज मस्ट रिपोर्ट दिस क्राइम इंस्टेड ऑफ बीइंग साइलेंट। चंद्रशेखर का कहना है कि कंपनी, जितने भी कंपनी है, उनको क्या करना चाहिए? मस्ट रिपोर्ट, जरूर से जरूर इसको रिपोर्ट करना चाहिए। दीज क्राइम क्यों बोला गया? क्योंकि क्राइम प्लुरल, इससे दीज लगाया। इंस्टेड ऑफ बीइंग साइलेंट, बजाय इसके कि वो साइलेंट हो जाते हैं। बहुत सी कंपनी अपनी जो गुडविल है उसको खराब ना हो उसके लिए साइलेंट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। यू विल सून हियर इन द नेक्स्ट फ्यू डेज दैट, इनका कहना है कि आप कुछ दिनों में सुनिएगा कि नेक्स्ट फ्यू डेज, फ्यू के साथ क्या लगेगा? प्लुरल काउंटेबल नाउन लगना चाहिए। तो फ्यू जो है एडजेक्टिव है, इसके साथ प्लुरल काउंटेबल नाउन, तो डेज लग गया। दैट न्यू रेगुलेशन गोइंग आउट देयर, कि आप कुछ दिनों में सुनिएगा कि एक नया रेगुलेशन आ गया। दैट पुट द ओनस ऑन ऑर्गेनाइजेशन, कि ये क्या करेगा? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करेगा। पुट द ओनस ऑन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करेगा टू रिपोर्ट दिस क्राइम, कि आपको ये क्राइम अगर हुआ है आपके साथ तो आपको रिपोर्ट करना है। एंड नॉट जस्ट पुश इट अंडर द कारपेट, और ना ही केवल इसको, आपको ऐसा नहीं है कि आपको इसको पुश कर देना अंडर द कारपेट। करने का मतलब आपको इस मामले को छिपा देना है, ऐसा नहीं करना है। आपको मामले को छिपाना नहीं है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट एट एनी गिवन पॉइंट, यह आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि किसी भी समय पर, एट एनी गिवन पॉइंट, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एजेंसी हैव एब्सोल्युटली क्लैरिटी ऑन द थ्रेट मैट्रिक्स, कि उनको पता होना चाहिए, गवर्नमेंट एजेंसीज को और गवर्नमेंट को, हैव एब्सोल्युटली क्लैरिटी, उनको क्लैरिटी होनी चाहिए, उनको पता होनी चाहिए
ऑन द थ्रेट मैट्रिक्स, जो ये इन पे कितने थ्रेट है, क्या चांसेस है थ्रेट के, इसके बारे में गवर्नमेंट को और उनकी एजेंसी को पता होना चाहिए। दैट इज अराउंड एंड दैट इज अराउंड एंड इज एक्टिव इन द साइबर स्पेस इन इंडिया, जो कि क्या है, साइबर थ्रेट की बात कर रहा है, थ्रेट सिंगुलर है तो इसीलिए इसका यूज किया गया है। तो कि हमारे आसपास में, अराउंड इज अराउंड मतलब हमारे आसपास में क्या थ्रेट है, और इज एक्टिव, और कौन सा थ्रेट अभी जो है वो एक्टिव है इन द साइबर स्पेस इन इंडिया, इंडिया के साइबर स्पेस में कोई ऐसा साइबर थ्रेट जो है वो अभी एक्टिव है, उसको देखने के बारे में। इन डूइंग सो, ऐसा करते हुए चंद्रशेखर सेड द गवर्नमेंट वुड इंश्योर दैट, गवर्नमेंट इंश्योर करेगी दैट द साइबर स्पेस रिमेन्ड अ सेफ ट्रस्टेड एंड ओपन स्पेस फॉर ऑल। गवर्नमेंट, उनका कहना है कि ऐसा करते हुए गवर्नमेंट ये तय करना चाहती है कि साइबर स्पेस जो है, जो हमारा इंटरनेट का एक्सेस है, वो क्या रहे, सेफ रहे, ट्रस्टेड रहे और ओपन फॉर ऑल रहे, सभी के लिए होना चाहिए। वी आर इन्वेस्टिंग हेविली ऑन कैपेबिलिटीज, हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने कैपेबिलिटीज को बिल्ड कर रहे हैं, अपनी क्षमताओं को बिल्ड कर रहे हैं, उस पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिससे हम अपना एक फायरवॉल बना सके, एक सिक्योरिटी व्यवस्था बना सके। द इंटरनेट मस्ट बी सेफ ट्रस्टेड एंड ओपन, कि इंटरनेट को क्या होना चाहिए, मस्ट बी क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, ट्रस्टेड होना चाहिए और ओपन होना चाहिए सभी के लिए, है ना, सुरक्षित होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए उस पर हमें, और सभी के लिए एक्सेस होना चाहिए। इंटरमीडियरीज दैट ऑपरेट ऑन द इंटरनेट मस्ट बी अकाउंटेबल टू द कंज्यूमर्स, जो भी इंटरमीडियरीज है, जैसे गूगल है या क्रोम के थ्रू हम लोग एक्सेस करते हैं, दैट ऑपरेट, जो कि ऑपरेट करता है ऑन द इंटरनेट पे ये जो ऑपरेट करते हैं उनको क्या होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए कंज्यूमर के प्रति, है ना। जैसे मान लो आप पेमेंट करते हो, तो आप जब मॉक टेस्ट खरीदते हो तो रोजर पे जाके आपको, या बिल डेस्क पे आप जब फॉर्म भरते हो तो बिल डेस्क पे जाके पेमेंट करना होता है। तो ये क्या है, थर्ड पार्टी है, एक पेमेंट गेटवे क्रिएट करते हैं। तो इन लोगों को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि आपका भाई डिटेल कहीं और नहीं जाएगा, ये सेफ है, इस बात को लेके ये लोग बोल रहे हैं। टॉकिंग अबाउट द रिसेंट साइबर थ्रेट, अगर रिसेंट साइबर थ्रेट की बात करें जो हाल फिलहाल में हुआ है, दैट द कंट्री हैड फेस्ड, जो कि कंट्री ने फेस किया है, चंद्रशेखर सेड दैट इंडिया फेस्ड अ मिलियन साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स, अ मिलियन मतलब कम से कम 1 मिलियन ये साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स फेस कर चुका है इन रिसेंट टाइम। विच वर, अब देखो विच किसके लिए आया, सिक्योरिटी के लिए, साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स के लिए, तो यहाँ प्लुरल है तो ये विच आ गया, विच के साथ क्या होगा, यहाँ वर्ब क्या आएगा, प्लुरल आएगा। अब यही पकड़ना होता है जो विच के साथ, यहाँ वाज का है नहीं आया, वर्ब का है आया, तो ठीक है, तो यहाँ इंसिडेंट्स है, इस बात को गौर करना है। विच वर ट्रैक्ड एंड रिपोर्टेड बाय द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, किसके द्वारा पकड़ा गया है, इसको रिपोर्ट किया गया है, ट्रैक किया गया है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम के द्वारा ओवर द लास्ट ईयर, पिछले सालों में। Which made the country the second most attacked, जो कि कंट्री को बनाता है सेकेंड मोस्ट अटैक, मतलब दूसरा सबसे वो ऐसा देश जिसपे सबसे ज्यादा अटैक हुआ है। एज फार एज साइबर क्राइम वाज कंसर्न, जहां तक कि साइबर क्राइम की बात है, सबसे दूसरे नंबर पे अटैक में हम लोग आते हैं। एज फार एज डैश इज कंसर्न, ठीक है, यहां तक कि इसका सवाल है, यहां तक कि इस चीज की बात है, किसी चीज की बात करते हुए करते हैं तो this makes it even more, ये this makes it even more urgent, इसको और अर्जेंट बना देता है for us to secure our cyber space and achieve our objective of a trusted cyber space। ये हमें और इम्पोर्टेंट इसलिए बना देता है कि हमें क्या करना चाहिए, ये जो अटैक हुआ है वो हमें और अर्जेंट कर देता है कि आप अपना साइबर स्पेस अच्छा कीजिए, अचीव कीजिए अपना ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रस्टेड साइबर स्पेस। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है जो एक ट्रस्टेड साइबर स्पेस हम बिल्ड कर पाए। Over the years we have built capacity, he said. Over the years, पिछले कुछ सालों में हमने क्या किया, built up मतलब कोई चीज बनाना, अपने कैपेसिटी को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया है। On Wednesday, IBM said, Wednesday को IBM ने कहा, said managing director, on Wednesday IBM India managing director संदीप पटेल अनाउंस्ड, संदीप पटेल है IBM के मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने अनाउंस किया दैट द कंपनी वाज, कि कंपनी जो है वो सेटअप करना, कोई चीज एस्टैब्लिश करना, सेटिंग अप इट्स सेकेंड सिक्योरिटी कमांड सेंटर, ये अपना दूसरा सिक्योरिटी कमांड सेंटर बना रही है ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड लेवल पे, एंड द फर्स्ट फॉर इट्स काइंड फॉर
एशिया पैसिफिक रीजन, और एशिया पैसिफिक रीजन के लिए पहला है। द SOC सिक्योरिटी कमांड सेंटर जो है विल बी फॉर ट्रेनिंग कंपनीज एंड इट्स एम्प्लॉय फॉर अ करेक्ट साइबर सिक्योरिटी रिस्पॉन्स बाय सिमुलेटिंग सच। देखिए क्या कहता है यहाँ पे, IBM के संदीप पाटिल है, वो अनाउंस किए हैं कि वो क्या बना रहा है, सेटअप कर रहा है अपना सिक्योरिटी कमांड सेंटर, ठीक है, सेकंड सिक्योरिटी कमांड सेंटर जो कि ग्लोबल लेवल पे होगा, एंड द फर्स्ट कमांड सेंटर फॉर द एशिया पैसिफिक, और ये एशिया पैसिफिक रीजन के लिए पहला कमांड सेंटर होगा। ये SOC जो है विल बी फॉर ट्रेनिंग कंपनी, ये क्या करेगा, कंपनी को ट्रेन करेगा, एंड इट्स एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय को ट्रेन करेगा फॉर करेक्ट साइबर सिक्योरिटी रिस्पॉन्स, एक सही साइबर सिक्योरिटी रिस्पॉन्स दे सके, अगर कोई साइबर थ्रेट आता है तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है इसको लेके, बाय सिमुलेट करना, मतलब बाय सिमुलेटिंग सच अटैक इन्वायरमेंट, एक ऐसा फेक जो रियल नहीं होता है, एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना कि सही में हम पे वायरस का अटैक हो गया, और उसको ट्रेन करना है, एम्प्लॉय को ट्रेन करना है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान इमर्ज मोस्ट अटैक्ड जियोग्राफीज विथ रैंसमवेयर, जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये तीनों देश जो है इमर्ज किया है मोस्ट अटैक जियोग्राफीज, ऐसे इलाके, ऐसे जगह जहाँ पे रैंसमवेयर का सबसे ज्यादा अटैक हुआ है, एज द डोमिनेंट अटैक इंडिया, जो कि सबसे ज्यादा अटैक का हुआ है इंडिया में। We have a responsibility to respond and act now, हमारा ये कर्तव्य बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें अभी रिस्पॉन्ड करना है और इस पर काम करना है कुछ, ठीक है। That's all for today, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।